एक दफ़ा हुजूर की ज़ुबान नूर से निकला, एक दफ़ा सिर्फ, कि एक अवैसे करनी है। ये सही मुस्लिम है। एक दफ़ा निकला, एक अवैस करनी है। कर्ण की शाख है मुराद, उस शाख से ताल्लुक़ रखते हैं। बाप का नाम आमिर है, उवैस बिन आमिर कहलाते हैं। बरस के निशान थे। ये देखो, ये सारी निशानियाँ हुजूर ने बताई। कितनी जगह आपने सुना है हुजूर ने देखा नहीं उन्हें। और यारों, कोई ज़रूरी तो नहीं ना कि कोई ज़ाहिरी तौर पर मिले तो तब भी पता चलता है। महबूब को पता है कौन कहाँ कहाँ बैठ के रोता है। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ। कितनी मज़े की भीख तेरे पाक दर की, कितनी मज़े की भीख। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की। ओ देखो ना, रोजे दे दुआले ने गुलामा दिया टोलियां। वो एक पे सुन दे करोड़ा दिया बोलियां। और बड़ी उम्मीद है, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नजर होगी मदीने, हम भी जाएंगे। और अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, तो मकीने गुंबद खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। एक दफ़ा हुजूर ने फरमाया, उमर, एक उवैस बिन आमिर नाम का शख्स है, कर्ण का है। मुराद एक शाख है कबीले की, उससे ताल्लुक़ रखता है। माँ का बड़ा फरमा बरदार है। ये देखिए, हुजूर गुलामों की निशानियाँ बता रहे हैं। गुलामों की बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है। और बंदा मिट जाए ना आका पे, तो वो बंदा क्या है। फरमाया, बरस के निशान है चेहरे पे। बरस हुआ था, वो ठीक हो गया। दिरहम के मुताबिक निशान होगा। माँ का फरमा बरदार है। और हुजूर ने फरमाया, उमर, उस बंदे की शान इतनी है कि वो अगर अल्लाह को कोई कसम दे दे तो रब पूरी कर देता है। फरमाया, अगर उमर तेरी मुलाकात हो गई ना, तो उससे अपने लिए दुआ करा लेना। बस तय कर लिया हजरत उमर ने। जो बंदा भी यमन से आए, उमर पूछे, उवैस को जानते हो? उवैस को जानते हो? जो भी मिले ना, हजरत उमर पूछे, अवैस को जानते हो? एक वक्त वो आ गया कि हजरत अवैस खुद ही आ गए। हजरत उमर की मुलाकात हो गई। अब जरा देखना, निशानियां बता रहे। कहने लगे, आपका नाम उवैस बिन आमिर है, मुराद की शाख से हैं, ये चेहरे पर निशान है, माँ के फरमा बरदार हैं। कहाँ? कहने लगे, उठाओ फिर हाथ, मेरे लिए दुआ करो। हजरत उवैस बिन आमिर, अवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, कहने लगे, उमर, मैं आपके लिए दुआ करूं? फरमाया, करो ना, इसलिए कि मदीने वाले हबीब ने कहा था दुआ कराना। हुजूर ने, करो ना दुआ, हमने तो तय कर लिया। एक नक्शा महबूब ने बताया था एक दफा कि वहां से आएगा। एक दफा वो नक्शा बताया था कि वो कर्ण का, यमन का, एक दफा कहा था वो आएगा। बस फिर मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बनाते ही गुजर गई। सारी जिंदगी पूछा, अवैस तो नहीं नाम। फिर वो मिल गए तो कहा दुआ करो। दुआ कराई। फिर हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उवैस करनी से कहने लगे, आप कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? ये सारा कुछ सही हदीस में मौजूद है। तो हजरत उवैस करनी कहने लगे, मैं कूफे जाने का इरादा रखता हूँ। कहा, मैं कूफे के गवर्नर के नाम खत लिख दूं कि अवैस आ रहा है? तो हजरत वैसे करनी कहने लगे, ना 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 ना, हमें प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। मैं ना सादा रहना पसंद करता हूँ। असी किसी दे कुछ नहीं जे लगते, ना कोई साडा दर्दी, बस कोने में पीछे। हम कोई स्टेज के शौकीन लोग हैं, हम कोई नारों के शौकीन लोग हैं, हम कोई तस्वीरों के शौकीन, तो पीछे बैठना बस, किसी को नजर आए ना आए। उमर ने तो खुद बता दिया ना कि मदीने वाले की नजर में हैं आप नजर में हैं। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है उनकी मेहरबानी है। जब उनकी नजर में है तो फिर कैमरे की नजर में आए चाहे। हजरत अवैस कहने लगे, जरूरत कोई नहीं, मैं पीछे रहना पसंद करता हूं। तो हजरत उमर ने कूफे भेज दिया। एक बड़ा रईस आया हजरत उमर से मिलने कूफे का। तो जनाब उमर फरमाने लगे, अवैस करनी को जानते हो? का हुजूर, जानता तो हूं, उवैस बिन आमिर को जानता तो हूं, हजरत उवैस बिन आमिर को, लेकिन वो तो पीछे पीछे रहते हैं, घर भी उनका सादा, हालात भी ज्यादा वुसत वाले नहीं। हजरत उमर कहने लगे, तुम्हें बंदे की शान का नहीं पता। वो बंदा हज करने आया हुआ था मक्के, हजरत उमर से मिले, कूफे के रईस थे। तो हजरत उमर कहने लगे, वापस जाना तो उससे दुआ कराना। ये रईस वापस गए, हजरत अवैस से मुलाकात हुई रदी अल्लाह तआला अन्हु। तो कहने लगे, मेरे लिए दुआ करें। वो कहने लगे, आप हज करके आए हैं, आप दुआ करें। नहीं, आप करें। कहने लगे, आप हज करके आए, आप करें।
कहने लगे नहीं आप करें। तो हजरत अवैस समझ गए, कहने लगे उमर से मिल के आए हैं।